नमो नमः। अद्य वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः तृतीयाध्यायस्य एकादश श्लोकात् अग्रे पठामः। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। अनेन कृतेन यज्ञेन, इस यज्ञ के द्वारा, जो कि ब्रह्मा जी ने इससे पूर्व श्लोक में कहा था कि कल्प के आदि में यज्ञ के सहित ब्रह्मदेव ने प्रजा की रचना की और फिर कहा कि इस यज्ञ के द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को वांछित कामनाओं को देने वाला हो। इससे आगे कह रहे हैं कि देवान भावयतान भावयता अनेन अनेन यज्ञेन देवान भावयत, देवों को भावयत हवि देकर प्रसन्न करो। ते देवाः वह भावयन्तु, और वे देव तुम्हें संतुष्ट करें, तुम लोगों को संतुष्ट करें। यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं को हवि देकर प्रसन्न करो और वे देवता तुम लोगों को संतुष्ट करें। परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार आपस में आप लोग एक दूसरे के हित साधक बने, एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम श्रेय अवाप्स्यत है, परम कल्याण को प्राप्त करोगे। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, वह देवाः, वह इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ते, वो यज्ञ से प्रसन्न देवता, यज्ञ से भावित हुए, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए वो देवता, वह तुमको इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट भोगों को, मनोवांछित भोज्य पदार्थों को, भोगों को प्रदान करेंगे। तैर्दत्तानेभ्यः अप्रदाय यह भुङ्क्ते, उनके द्वारा दिए हुए उन भोगों को, एभ्य इन देवताओं को, अप्रदाय नहीं दे करके, यह भुङ्क्ते जो प्रदान करके, उनको समर्पित करके, नहीं समर्पित करके जो खाता है, देवताओं को समर्पित किए बिना जो इनका भक्षण करता है, इन पदार्थों को भोग करता है, स एव स्तैनः, वही चोर है। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते द्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, यज्ञ में जो शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले, यज्ञशिष्टाशिनः, अशिनः खाने वाले, यज्ञ से अवशिष्ट बचे हुए अन्न का भक्षण करने वाले संत है, सज्जन लोग। सर्व किल विषय मुच्यन्ते, सारे पापों से छूट जाते हैं। ते पापाः आत्म कारणात् पचन्ति, ये पापाः आत्म कारणात् पचन्ति, और इसके विपरीत जो केवल अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं, आत्म कारणात्, अपने कारण ही पचन्ति, पकाते हैं,
ते तो अघम भुंजते, वे पाप का ही भक्षण करते हैं। ये पापाचारिण हैं, ये पापी लोग। जो पापी लोग आत्म कारणात् पचन्ति, अपने कारण से ही पकाते हैं, अपने स्वयं के लिए ही, स्वयं के हित के लिए ही जो भोजन का पाचन करते हैं, उसे बनाते हैं। ते तो अघम भुंजते, वे पाप को खाते हैं, पाप का ही भक्षण करते हैं। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पापों को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। संपूर्ण जो प्राणी हैं वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। पर्जन्यात अन्न संभव है, और अन्न कैसे प्राप्त होता है? बादल से, वृष्टि से। वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है। यज्ञाद भवति पर्जन्य है, और पर्जन्य जो वृष्टि है वो यज्ञ से होती है। यज्ञ है कर्म समुद्भव है, और वह यज्ञ जो है वो कर्म से उत्पन्न होने वाला है। कर्म से यज्ञ उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और उस अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से, पर्जन्य की उत्पत्ति यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझो। कर्म को वेद से उत्पन्न हुआ जानो। ब्रह्म वेद, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होता है। अक्षरम न क्षरति, अक्षर परमात्मा से ब्रह्म अर्थात वेद की उत्पत्ति हुई है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसका भाव यह है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कि इस प्रकार सर्वत्र व्यापी परमात्मा नित्य ही यज्ञ में विराजमान है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः, अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यह जो मनुष्य यह अस्मिन संसारे, इस संसार में, एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से प्रवर्तित संचालित चक्र को न अनुवर्तयति, व्यवहार नहीं करता, उसका पालन नहीं करता। पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, स इंद्रिय आराम है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला, अघायु पाप युक्त जीवन वाला, मोघम जीवति व्यर्थ ही जीता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस संसार में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। तो यह मानव है, जो मानव आत्मरति एव, आत्मा में ही प्रेम करने वाला, आत्मतृप्तश्च, आत्मा में ही तृप्त रहने वाला,
आत्मनि एव संतुष्ट है और अपने आप में ही जो संतुष्ट हो, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं है। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला, अपने आप में ही तृप्त रहने वाला तथा अपने आप में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेर्था नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थात इह अस्मिन् संसारे तस्य कृतेन एव अर्थः, इस संसार में उस पुरुष का कुछ भी करने से कोई प्रयोजन नहीं। तस्य कृतेन एव अर्थः, अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रयः। न अकृतेन, न ही कुछ न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं। न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ है, न ही संसार के प्राणियों से उसका कोई प्रयोजन है। व्यापाश्रय है न है, अर्थात उसका कोई स्वार्थ का संबंध किसी से भी नहीं है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुआ महापुरुष इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखता है और न कर्म करने से ही उसका कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् सततम, इसलिए लगातार, असक्तः आसक्ति रहित होकर, कार्यम कर्म समाचर, करने योग्य कार्यों को करना चाहिए, कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से आचरण करो ही, क्योंकि असक्तः कर्म आचरण, आसक्ति रहित कर्म करने से पुरुष है परम आपनोति, व्यक्ति परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवाभि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादय है, जनक आदि जो हुए हैं नृप, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता, उन्होंने कर्म से ही संसिद्धि सिद्धि को प्राप्त किया है, सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को देखते हुए भी, अपि कर्तुम एव अर्हसि, फिर भी तुम कर्म ही करने के योग्य हो। लोक संग्रह को देखते हुए भी तेरे लिए कर्म ही करना उचित है। लोक संग्रह क्या है कि अंतःकरण की शुद्धि द्वारा संसिद्धि को प्राप्त करना और सिद्धि प्राप्ति के बाद अपने आचरण द्वारा संसार के लिए उपदेश रूप बनना, इसी को लोक संग्रह का नाम दिया गया है। तो लोक संग्रह का व्यवहार देखते हुए भी तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनः अग्रिमायां कक्षायां पुनः मिलामः। धन्यवादः।